कैसे हैं आप सब कंपटीशन वालों। आप सबका पुनः स्वागत है हिंदी में डॉक्टर सतीश। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण। और व्याकरण के अंतर्गत हम लोग अपने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण, तमाम सारे वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं रस। और ये रस किसी भी कंपटीशन में हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट, उसके अलावा एसएससी, टेट, पेट, सीटेट, उन सब में काम आने वाला है। और रस की एक एक चीज़ समझना है। यद्यपि इसके पहले भी हमारा पुराना वीडियो पढ़ा है, लेकिन वो कक्षा 10th लेवल का है। आज हम देखो रस शब्द जो है, रस किससे बना हुआ है। रस का मतलब जैसे हम लोग घर में भी रस बनाते हैं, गन्ने का रस हो गया, उसमें और क्या क्या डालते हैं, दही है, गुड़ है, इस तरीके की चीज़ें। तो वो वाला रस भी वही है जो आनंद देता है। और यहाँ भी रस ध्यान में रखना है कि रस शब्द जो है हमारा कोई आज का गढ़ा हुआ नहीं है। ये ऋग्वेद में था। और ऋग्वेद में क्या था, रस को सोम रस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सोम रस। वही आगे मनुस्मृति में सोम रस धीरे धीरे क्या हो गया, वो मदिरा के संदर्भ में आने लगा। और वही थोड़ा और जब बढ़े तैत्तिरीय उपनिषद में, तो तैत्तिरीय विद्वानों ने लिखा कि रसो वैसा, रस कैसा है, जैसा परमात्मा को पाने पे आनंद मिलता है वो ऐसा है रस। भट्टनायक ने क्या परिभाषा दी कि ब्रह्मानंद सहोदर, सहोदर का मतलब होता है सह उदर, एक पेट से जन्म लेने वाला, यानी कि एक ऐसा है ब्रह्मानंद का सहोदर है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उसमें भी देखो रस छिपा हुआ है। साहित्य दर्पण इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसमें रमणीय शब्द में रस छिपा हुआ है, जो रमणीय है वो रस है। इसी तरीके थे आचार्य राजशेखर, उन्होंने कहा शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। क्या कहा, रस, ये इतनी परिभाषा देखिए, रस को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। हम आपको बताएं कि एक आचार्य भरत मुनि हुए, बहुत पहले 2री-3री ईसा पूर्व में हुए थे, शताब्दी ईसा पूर्व में। उन्होंने एक रचना लिखी थी नाट्यशास्त्र। मेरे हिसाब से तो संसार का सबसे अद्भुत और अलग विद्वान थे, कुछ छोड़ा ही नहीं, हर विषय पर उन्होंने अपनी राय दी। और वही नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस सिद्धांत को जन्म दिया। हालांकि आगे अपने हिंदी के विद्वानों में आचार्य शुक्ल ने रस मीमांसा लिखी, रस मीमांसा ही पूरी लिख दी। उन्होंने बताया भी कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरीके से हृदय की जो मुक्तावस्था है वो रस दशा कहलाती है। देखो आनंद और अनुभूति में अंतर है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि रस जो है वो आनंद नहीं, अनुभूति का विषय है। आनंद तो लंपटो, कम, हल्का सा, छिछोरे, इस तरीके के लोगों की चीज़ है। तो आनंद और अनुभूति में उन्होंने अंतर बताया। देखो तो समग्र रूप से अगर हम समझें तो रस का अर्थ क्या है, आनंद से है। और वो कैसा आनंद, काव्य आनंद। जब किसी कविता को पढ़कर सुनकर जो हृदय में आनंद मिलता है वो क्या कहलाता है, रस। लेकिन रस कैसे सृजित होता है, इस बात को नाट्यशास्त्र में बताया हमारे आचार्य भरत मुनि ने। क्या बताया, देखो लिखा है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादृशः निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि रस कब उत्स होता है, रस कब पैदा होता है, जब विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, इन सब का संयोजन होता है, तब रस पैदा होता है। एक बात और बड़े काम की जो परीक्षाओं में पूछी जाती, पहली बात तो ये सारी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, ये पूछी जाती हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने सबसे पहले कितने रस माने, 8। और उन्होंने, जैसे हम लोग सामान्यतः जानते हैं रस 9 प्रकार के हैं, लेकिन नहीं, 9 रस में भी भरत मुनि ने कितने माने, 8। कौन सा नहीं माना, शांत रस। कौन सा नहीं माना, शांत रस। और विद्वानों ने 10वां रस बताया वात्सल, और इसके जनक हैं, इस सिद्धांत, इनको बताने वाले कौन हैं, आचार्य विश्वनाथ। लेकिन जो वात्सल रस था वो सूरदास की रचनाओं से प्रतिष्ठा प्राप्त किया। कैसे, क्योंकि सूरदास के विषय में ये कहा जाता है कि वात्सल रस के सम्राट हैं, है ना। उन्होंने बंद आँखों से उसका कोना कोना झाँक आए थे। 11वां रस भक्ति रस है, और इसके जो देने वाले हैं नाम, वो आचार्य रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती हैं। इस तरीके से वर्तमान परीक्षाओं में 11 रस माने जाते हैं। जबकि वो देखा जाए तो जो रति है, जो श्रृंगार विषयक रति है, रति का अर्थ भी प्रेम होता है, तो इनका भी सबका स्थायी भाव प्रेम ही है। यानी कि हमारे रस कितने, 11। भरत मुनि ने कितने माने, 8। भरत मुनि ने कौन सा नहीं माना, शांत रस, है ना। और इनका जनक कौन कौन है, ये थोड़ा बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रस समझ में आ गया होगा कि रस क्या है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग रस तो समझ ही गए हैं। रस का मतलब गन्ने का रस और मौसमी का रस नहीं ले लेना है। रस का मतलब यहाँ पर काव्यानंद से है। अच्छा, जैसे हम लोग रस बनाते थे तो रस बनाने के लिए क्या करना, जैसे रस आजकल तो बड़ा हाईटेक हो गया, रसना आप लोग पैकेट ले आते हो मार्केट से ब्रांडेड कंपनियों का, उससे। लेकिन हम लोग बचपन में क्या था, गन्ने का रस बैल से निकाल लिए, उसमें दही गुड़, यानी कि रस तैयार होने के लिए भी उसकी कई चीज़ें चाहिए थी। ठीक वैसे ही साहित्य में भी रस के लिए उसके अंग होना आवश्यक है। ये यहाँ पर थोड़ा अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, जिससे हमारे छात्रों को, विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ये एकदम ऑथेंटिक आपको बताया जा रहा है, आपको ठीक से समझना चाहिए कि रस के जो अंग हैं वो हैं कितने, 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव। विभाव शब्द का अर्थ ही होता है कारण, यानी कि जो स्थायी भाव के जन्म का कारण है वो क्या है, विभाव। फिर है अनुभाव। अनुभाव शब्द आप ध्यान देंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। अनु का मतलब होता है पीछे, यानी कि जो विभाव के पीछे चलते हैं वो क्या है, अनुभाव। और संचारी भाव, संचरण का मतलब जो आते जाते रहते हैं, क्षणिक होते हैं, वो कहलाते हैं संचारी भाव। और इनको दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। नए विद्यार्थी जान लें, कन्फ्यूज ना हो। एक चीज़ और बता दें, संचारी भावों की संख्या 33 से परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन आचार्य देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव बताया, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता है। अब हम लोग इसको एक एक चीज़ को बड़े ठीक से समझेंगे। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय में विद्यमान रहते ही हैं, बस अवसर मिलने की बात होती है वो जग जाता है। विभाव मैंने बताया स्थायी भाव को जगाने का कारण होता है। इसके 2 भाग हैं, एक होता है आलंबन और होता है उद्दीपन। आलंबन के भी 2 चीज़ें, या तो यहीं पर आप तीनों लिख दो, आश्रय, विषय, है ना। तो आश्रय वो होता है जिनमें स्थायी भाव जगता है, जिनमें स्थायी भाव जगता है वो होता है आश्रय। विषय वो होता है जिसके सहारे स्थायी भाव जगता है, जो कारण होता है वो कहलाता है विषय। उद्दीपन शब्द का मतलब है उद्दीप्त करना, बढ़ा देना। तो बढ़ाता क्या है, स्थायी भाव को विषय की चेष्टाएं बढ़ा देती हैं, ये कहलाता है उद्दीपन। अब इसको हम समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से, जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाए। अनुभाव, अनुभाव का मतलब होता है देख करके अनुभव कर लें। जैसे हमारा वीडियो देख करके, हमारी भाव भंगिमा देख करके वो आदमी ये अनुभव कर लेंगे ना कि वो पढ़ा रहा है। ये नहीं अनुभव करेगा कि डांस कर रहा है। लेकिन अगर कोई डांस कर रहा है तो अनुभव कैसे कैसे किया जाता है, 4 प्रकार से ही अनुभव कर पाते। जैसे आप लोगों ने नाटक देखा, कोई बात नहीं, नाटक नहीं देखे होंगे, पिक्चर तो देखे हो, उसमें जो जोकर होता है या हीरो होता है उसके आप भाव भूषा से भी जान जाते हैं। जोकर मतलब जानते हैं, जो करे वो सब ठीक है, उसकी एक पैजामा की टांग कटी होगी, बड़ी लंबी सी टोपी लगाए, उसके वेशभूषा से ही हम जान जाते हैं कि ये जोकर है। तो उसी तरीके से अनुभव, या जो वीर बड़ा लंबा चौड़ा सैनिक, उसकी वर्दी से जान जाते हैं कि वो सैनिक है। डॉक्टर का सफ़ेद कोट देख के हम जान जाते हैं कि वो डॉक्टर है। कोई काला पहने तो हम समझ लेते हैं क्या है वो वकील। इस तरीके से अनुभव कर लेते हैं हम लोग, अनुभव कर लेते हैं। या शरीर, शारीरिक, जैसे जो अंग है बहुत तेज को ऐसे पटक रहा है तो ऐसे लगेगा कि वो गुस्से में है ना। ऐसे वाचक कायिक, काया माने शरीर, अंगों से पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे ऐसे ऐसे कर रहा है इसका मतलब वो समझा रहा है, लेकिन अगर उसे थप्पड़ कर दिया इसका मतलब वो क्रोध में है। ऐसे ही वाचिक, वाच का मतलब वाणी, वाणी से भी पता चल जाता है। आहार माने वेशभूषा, जिसको हम बता ही चुके हैं कि जोकर है, डॉक्टर, वकील, सारे पता चल जाते हैं। एक होता है सात्विक अनुभव, जैसे कोई बोल नहीं रहा है। सात्विक अनुभव वे अनुभव होते हैं, इसको आयत्न, यत्न माने होता है प्रयास, बिना प्रयास के। जैसे पसीने पे आपका नियंत्रण नहीं है, आप कितने बड़े बहादुर हो, अपने पसीने पे नियंत्रण नहीं है। जैसे अचानक आपके सामने सांप तो आपका तुरंत रोमा एकदम क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इस पे आपका नियंत्रण नहीं है। ये क्या है, सात्विक है। ये क्या है, सात्विक अनुभव है, जिसपे मनुष्य का अपना नियंत्रण नहीं होता है। विद्वानों ने इसके फिर 8 भेद बताए, ये ध्यान में रखना है। ये कंपटीशन बात है, ये पूछी जाती है कि सात्विक भावों के पुनः कितने भेद हैं। 8 भेद हैं, इनको ठीक से समझ लो। जैसे अचानक फोन आ गया कि उनके साथ एक घटना घट गई, तो हम लोग उसको सुन के एकदम जड़ हो गए
ये क्या हो जाएगा, स्तंभ। यानी किसी भी सूचना से जड़ हो जाना क्या कहलाता है, स्तंभ। लेकिन अब इस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है, वो अचानक घटना घटी और उस पर वो जड़ हो गया। ऐसे है स्वेद, पसीना। जैसे सामने हम लोग जा रहे थे रास्ते रास्ते और अचानक क्या हुआ, शेर दहाड़ के निकल पड़ा, तो क्या हुआ, गाड़ी तो लड़खड़ाई, साथ में पसीना आ गया। यह है स्वेद। रोमांच, रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना। जैसे ऐसी अचानक कोई घटना सामने घट गई, अरे बाप रे बाप, तो क्या होंगे, हमारे रोंगटे सब खड़े हो जाएंगे। इस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए ये सात्विक है। एक होता है बेपथ, कांपना। जैसे क्रोध के मारे भी तन कांपने उसका लगा, अभी आगे ना पढ़ाएंगे, उस पर सारा दिखाएंगे पूरा। तो क्रोध में क्या होता है, कांपता है, या कोई ऐसी दुखद घटनाओं में भी व्यक्ति कांपता है और कमजोरी में भी कांपता है। तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे कोई बड़ा रोग, बूढ़ा आदमी कांप रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं इसको ठंडी लग रही है या कोई कंपन वाला रोग है। वैवर्ण, वैवर्ण माने होता है रंग बदलना। जैसे कभी कभी हमें क्रोध तो बहुत आता है लेकिन हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, तो चेहरे का रंग बदलने लगता है। या जैसे कोई दोस्त तुम्हारा झूठ बोल रहा है, तुमने 10 रुपये मांगे, क्या पैसे, क्या नहीं पैसे, तो उसका चेहरा पीला, इस तरीके से। तो ये वैवर्ण, रंग बदलने से। अश्रु, हम लोग तो टीवी सीरियल देखते, जैसे कभी दुखद घटना देखे कि उसका पैर कट गया और इंटरव्यू देने जा रहा था, तो उससे क्या हुआ, आरोपित कर लेते हैं। विरेचन सिद्धांत यही है, तो उससे आंसू बहने लगता है। प्रलय, स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब होता है कभी कभी बोल नहीं पाता, जैसे बच्चे को बहुत डांट दो, चुप रहो, और उसके बाद उस बच्चे का स्वर क्या होगा, भंग हो जाएगा। तो अगला अनुभूति कर लेगा, वो अनुभव कर लेगा, वो क्या कहलाता है, स्वरभंग। चलिए इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे भाई ये अपनी कोचिंग है, ये कोचिंग से निकला हुआ रास्ता है। अब आपको एक एक चीज़ समझ लेना है। एक बच्ची है, बच्ची है तो सांप, और इधर देखो ये क्या है, ये क्या है भाई बताओ, सांप है, बहुत सही पहचाने। ये देखो ये बन गया सांप। इधर भाई देख लो थोड़ा सा, बड़ी आंखों वाला कोई एक जानवर है, ये है ना, ये कोई एक बड़ा जानवर है। और एक ये है बच्चा, ये क्या है, बच्चा है। ये बच्चा इस पे जा रहा है साइकिल से। अब समझना है इसमें, ये आप बताइए, इस बच्चे को, लड़की मान लो, ये एक बच्ची है, ये इसने सांप को देख लिया और इस जानवर को भी देख लिया। इसके हृदय में कौन सा भाव पैदा होगा, प्यार पैदा होगा? नहीं। क्या पैदा होगा, कौन सा भाव जगेगा सांप देख करके? भय। भय का मतलब डर। तो ये भय क्या हो गया, स्थायी भाव। ये जो पैदा होता है, कुछ भी अचानक कोई भाव जब आता है, वो क्या कहलाता है, स्थायी भाव। ये क्या हो गया, भय। बिल्कुल सही समझ रहे हो। उसके बाद देखो, अभी सांप ने इसको नहीं देखा, ना शेर ने देखा। थोड़ी देर के लिए इसको शेर मान जाए या बाज मान लें, उसने नहीं देखा। अब ये बताइए, ये जो अचानक भाव पैदा हुआ वो क्या है, स्थायी भाव। बिल्कुल सही। अब ये भय पैदा किसके सहारे हुआ, कारण क्या है, शेर है, सांप है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलंबन। क्या हो जाएगा, आलंबन। आलंबन माने होता है कारण क्या है, तो इसको शेर मान लें और सांप मान लें। लेकिन आलंबन के भी दो भेद है, आश्रय। ये भय पैदा किस में हुआ, लड़की में। तो ये लड़की क्या हो गई, आश्रय। क्या हो गई, लड़की आश्रय हो गई। किसके कारण, शेर और सांप। तो ये विषय हो गए। विषय क्या हो गया, शेर और सांप। देखो क्लियर हो रहा है। यानी कि जिसमें स्थायी भाव जगता है वो आश्रय है, जिसके कारण जगता है वो आलंबन है। उसके बाद सांप ने, लड़की खड़ी हो गई चुपचाप, सांप ने कहा, शेर ने भी कहा। यानी कि इससे क्या हुआ, इसका डर घटेगा, खत्म होगा कि बढ़ेगा, इसका डर बढ़ जाएगा। और डर बढ़ने का कारण क्या है, विषय की चेष्टाएं। यानी कि यहाँ पर उद्दीपन। उद्दीपन में क्या आएगा बताओ, बहुत बढ़िया।
उद्दीपन में आएगा शेर और सांप की आवाजें। शेर का दहाड़ना, यानी उसका डर बढ़ कब गया, जब शेर ने कहा ओम, सांप ने कहा शेर का दहाड़ना, सांप का फुफकारना, हाँ ये उद्दीपन हो गया। दूसरा और, जैसे यही कमरा है, अगर उधर शेर है इधर चाक रखी तो हम मार देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से गेट खुला हो शेर अंदर आ जाए तो मेरी स्थिति क्या होगी, सारे बच्चे हमको पहले रौंद के निकल जाएंगे। तो ये होता है उद्दीपन। अब उधर से कोचिंग अपनी छुट्टी, हम लोग निकल रहे थे, हमारे साथ मान लो भाई एक लड़का जो 25 साथ रहता है, उसने कहा सर एक लड़की पड़ी रास्ते में। हमने कहा चलो देखा जाए। तो देख के ही देखे कि उसके सब कपड़ों में धूल लगी हुई है, उसको देख करके हम लोग क्या समझ आएंगे, इसे प्यार हो गया है या इसको गुस्सा आ गया है? नहीं, हम लोगों ने इसे अनुभव किया कि ये बच्चा जब बोल भी नहीं पा रहा ठीक से, कपड़ों में भी मिट्टी लगी है, ये डर गया है। तो कायिक का मतलब है वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, उसका स्वर भंग हो गया था, है ना, कपड़ों में उसकी सब मिट्टी उट्टी लग गई थी। इसको देख के हमने अनुभव कर लिया कि वो डर गई। जब हमने बुलाया तो कर पता नहीं चला कि शेर कह रही है कि सांप कह रही है, इसका स्वर भंग हो गया, वाचिक उसको बोल नहीं पा रही है ना। तो इससे जब हम अनुभव कर लेते हैं, अब यही प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि अनुभाव में क्या आता है। देखो उद्दीपन में आता है विषय की चेष्टाएं, अनुभाव में क्या आएगा, आश्रय की चेष्टाएं। क्या आएगा, आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की मनोदशा वो किस में आएगा, अनुभाव में आएगा। तो अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे देखो, आज तो हमने उस लड़की को उठाया, उसको भाई सब बच्चियों से कहा इसको साफ करो, साफ करके उसकी साइकिल वाइकिल सही करके भेज दिया। लेकिन जब जब हम लोग उस पुलिया के पास से, उस रास्ते से निकलते हैं, तो दिमाग में जो भाव आते जाते हैं, संचरण करते हैं, वो भाव क्या कहलाएंगे, संचारी भाव कहलाएंगे। इस तरह से प्रिय छात्रों, आपकी ये समझ में आ गया होगा कि वास्तव में आश्रय क्या है, जिसमें स्थायी भाव जगता है, आलंबन क्या है, जिसके सारे स्थायी भाव जगता है, उद्दीपन में किसकी चेष्टाएं आती हैं, उद्दीपन में विषय की चेष्टाएं आती हैं, है ना, जिसके सारे, और अनुभाव में किसकी चेष्टाएं आती हैं, आश्रय की चेष्टाएं आती हैं। इस तरह से आपको रस पूरी तरह समझ में आ गया है। अब ये समझ लेना है कि रस कितने हैं और उनका स्थायी भाव क्या है। चलिए, हम लोगों ने रस को अच्छी तरह समझा। अब हमें समझना है कि रस और उसका स्थायी भाव, ये पूछा जाता है छोटी परीक्षाओं में, और बड़ी परीक्षाओं में तो बड़े प्रश्न आते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। रति वो भी जानते हो कैसा, दाम्पत्य वाला, प्रेमी प्रेमिका वाला है, रति प्रेम। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, या उसको हंसी कह सकते हैं। करुण रस, उसका स्थायी भाव शोक। वीर रस, वीर किसी कार्य को करने का जो उत्साह होता है तो इसका स्थायी भाव उत्साह। रौद्र, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ घृणा भी होता है ना, जैसे कोई लाश को देखते कौवा कुत्ता मनुष्य की लाश को नोचे, उसे घृणा से मन भर जाए। अद्भुत रस, इसका होता है विस्मय, विस्मय का मतलब आश्चर्य भी होता है, ध्यान में रखना है ना। शांत, शांत शम, शम का मतलब भी शांत होता है, शम का मतलब भी शांति होता है। निर्वेद, और इसको सरल और समझ ले तो इसका अर्थ होता है वैराग्य। जैसे देखोगे बाबा लोग कहते हैं हमका कोई मतलब नहीं भैया, हमसे अब नहीं मतलब है, ये वैराग्य है। वात्सल्य, वात्सल्य ध्यान में रखना, रति ही सबका है, रति का मतलब प्रेम होता है। अगर वो प्रेम पुत्र विषयक है, संतान विषयक है, तो वो वात्सल्य रस हो जाएगा। अगर वही प्रेम ईश्वर विषयक है, ईश्वर के प्रति है, अनुराग है, तो वो भक्ति रस हो जाएगा। इस तरह प्रिय छात्रों, हिंदी में कितने रस हैं देखो, ध्यान रखना, 11, सर्वमान्य 9, भरत मुन्ने माने 8, नहीं माना शांत ये। तो इस तरीके से आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि रस क्या है, उसके स्थायी भाव क्या हैं, उसके अंग क्या हैं, और अंग की ऑथेंटिक एकदम प्रामाणिक जानकारी नामवाची कोश से अध्ययन करने के बाद मैंने आपको बताया। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिय छात्रों, आप सब इसे ध्यान से समझिए,
समझने के बाद फिर उसका चिंतन करिए, मनन करिए, पढ़िए और इसके बाद जो आपके पास मॉडल पेपर हो उसमें क्वेश्चन उठाइए। उन क्वेश्चंस के आंसर अगर मेरे वीडियो से मिलते हैं, इसी में मेरी सफलता है और आपको भी सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है। आप पढ़िए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।